एसईओ की स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो जोमेटो बहुत आगे है स्विगी से। तो जोमेटो की सारी जो एसईओ की स्ट्रेटजी है उसको हम आज कह सकते हैं डीबंक करने वाले हैं। ऐसे करके 441 कीवर्ड्स पे ये वाला पेज जो है रैंक कर रहा है और इस पे हाईएस्ट ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर। एक आउटलेट के लिए इनके पास 5 पेजेस है और 1000 प्लस सिटीज है, 10 लाख प्लस पेजेस इन वेबसाइट पे है और 10 लाख प्लस अगर वेब पेजेस हैं आपके, उनका एसईओ करना बहुत मुश्किल है। फिक्स पैरामीटर्स है, आप सिंपली कुछ 2-3 चीजें ऐड करोगे और आपका नया पेज बन जाएगा एसईओ ऑप्टिमाइज होके। जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स की हम बात करते हैं जिस पे हर कोई काम नहीं कर रहा होता, तो उन पे भी ये वेबसाइट काम कर चुकी होती है। और जोमेटो के पास अगर बात करूं तो ये ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट के थ्रू एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर आप रेस्टोरेंट के पेज पे जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। इंडिया में अगर हम फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो जोमेटो एंड स्विगी सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। ये दोनों प्लेटफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन करते हैं, बिजनेस करने का जो मॉडल है इनका सिमिलर है, बट एसईओ की स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो जोमेटो बहुत आगे है स्विगी से। ट्रैफिक शेयर की बात करते हैं तो जोमेटो बहुत आगे है इनसे। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जोमेटो का ऑन पेज एसईओ किस टाइप से किया हुआ इन्होंने, स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छे से डायनेमिक एसईओ किया है। डायनेमिक एसईओ क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके उन्होंने 30 मिलियन का जो ट्रैफिक है मंथली बेसिस पे वो कैसे ड्राइव करा है, नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाए हैं, किन टाइप के कीवर्ड्स बनाए हैं, वेबसाइट का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है, सारा कुछ इस केस स्टडी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आई एम वीरेंद्र सोनी। तो जोमेटो की सारी जो एसईओ की स्ट्रेटजी है उसको हम आज कह सकते हैं डीबंक करने वाले हैं और समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि क्या करते हैं, इनके नंबर्स क्या है, ट्रैफिक कितना है, कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, स्कीमा, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, सारी कुछ स्ट्रेटजी क्लियर करेंगे वन बाय वन। उससे पहले अगर आप WS क्यूब टेक से एसईओ की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं कि राइट अप्रोच क्या होती है एसईओ की, और ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सारा एसईओ किस टाइप से किया जाता है राइट अप्रोच के साथ में, और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एसईओ के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट अपना बिजनेस है उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं यूजिंग एसईओ, तो दिए हुए नंबर आपको कॉल करना है या फिर गूगल फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप फिल आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं जोमेटो की वेबसाइट के ट्रैफिक की। तो 30 मिलियन के आसपास का इनका वेबसाइट का ट्रैफिक है मंथली बेसिस पे, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम बात कर रहे हैं। और इनका मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है इंडिया से ही आता है, क्योंकि इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है इंडिया से ही। बाकी अब कुछ कंट्रीज में और भी जा रहे हैं, तो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो एड्स वगैरह से ट्रैफिक हम देखते हैं, स्पेशली हम गूगल एड्स वगैरह के सर्च एड्स की बात करते हैं, तो वहां से नेग्लिजिबल ट्रैफिक है। और जो बाउंस रेट है वो 53% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने नंबर ऑफ पेजेस जो बनाए हैं उस स्ट्रक्चर से बनाया है कि यूजर आएगा तो एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस विजिट करता है, इसीलिए ऑन एवरेज एक यूजर 3 पेजेस विजिट करता है वेबसाइट के ऊपर। इसीलिए रीजन देखते हैं कि 53% के आसपास की बाउंस रेट ही है। देन बात करते हैं ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक, मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनमें जोमेटो है वो आपके सारे कीवर्ड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपका ब्रांडेड ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक अराउंड 15% के आसपास है। और बाकी जो 85% का ट्रैफिक है वो नॉन ब्रांडेड कीवर्ड से आ रहा है, जो मतलब कि आपके जो टॉप कीवर्ड जिन पे आप एक्चुअली रैंक करना चाहते हैं एसईओ से, उनसे आ रहा है, तो ये काफी अच्छा नंबर है। देन बात करते हैं कौन सी कंट्रीज से कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो 90% के आसपास जो ट्रैफिक है वो इंडिया से ही आ रहा है। बाकी जो 10% है वो बाकी और कंट्रीज से आ रहा है, जैसे कि यूएस है, यूएई है, वहां से आ रहा है। तो यूएई में भी इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करा है, तो वहां से ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है। यूएस से पहले ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, बट वो सिर्फ कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से था, तो वहां पे ऑपरेशन अभी नहीं है, तो वहां से भी वो ट्रैफिक जो था वो अभी थोड़ा कह सकते हैं कि डाउन हुआ है। अब बात करते हैं किस टाइप के कीवर्ड्स के लिए ये एसईओ कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हम देखते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स नियर मी, इस कीवर्ड के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हर सिटी के लिए काम कर रहे हैं, लोकल काम कर रहे हैं अच्छे से। देन कोई सर्च कर रहा है इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, इंडियन रेस्टोरेंट्स इन माय सिटी, ठीक है, वेज रेस्टोरेंट्स इन माय सिटी, ये सब चीजें जो कीवर्ड्स बनते हैं उनके लिए इन्होंने ऑप्टिमाइज करा अपनी वेबसाइट को। उसके अलावा कैफे नियर मी, बेकरी नियर मी, बार्स नियर मी, और स्पेसिफिक कोई रेस्टोरेंट या कैफे का नाम कोई सर्च कर रहा है, उसके रिव्यू सर्च कर रहा है, मेन्यू सर्च कर रहा है, फोटो सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हो कि बर्गर किंग इन योर सिटी, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये जोमेटो की लिस्टिंग आपको शो हो जाती है। किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का मेन्यू सर्च करना चाहते हैं, उनकी जो फोटोज या फिर रिव्यू सर्च करना चाहते हैं, तो वहां पर भी जोमेटो की वेबसाइट को उन्होंने ऑप्टिमाइज करा है। देन इसके साथ साथ लोकल कीवर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं कि बर्गर किंग इन वैशाली नगर जयपुर, अपने सिटी के अंदर स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी सर्च कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स के लिए भी इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, लोकल कीवर्ड्स जितने भी हो सकते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर अब आगे हम देखेंगे कि किस टाइप से इन्होंने कह सकते हैं अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है, यूआरएल्स का स्ट्रक्चर बनाया है और पेजेस का स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि ऑन पेज की एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाए। तो बात करते हैं, तो पहले इन्होंने एक पेज बनाया है zomato.com/India, जो कि किन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज है, रेस्टोरेंट्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ इंडिया, टॉप रेस्टोरेंट्स, ऐसे करके 441 कीवर्ड्स पे ये वाला पेज जो है रैंक कर रहा है और इस पे हाईएस्ट ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर, जो इंडिया के लिए किया उन्होंने। देन बात करते हैं सिटी वाइज जो उनके पेजेस बने हुए वो कैसे बनाए। लाइक इंडिया के अंदर 1000 प्लस सिटीज के लिए उन्होंने वेब पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। 1000 प्लस सिटीज के लिए होने का मतलब क्या कि ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने कैप्चर किया है एसईओ के थ्रू। तो हम बात करते हैं कि उस जो 1000 प्लस पेजेस का एसईओ किया है उसका स्ट्रक्चर क्या रखा है, यूआरएल क्या रखा है, ऑन पेज की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि सारे पेजेस की सेम स्ट्रेटजी चल रही है ऑन पेज की। तो एक पेज को हम लेके चलते हैं कि किस एक सिटी के लिए उन्होंने कैसे किया। तो हम बात करते हैं जयपुर के लिए।
तो इन्होंने स्लैश जयपुर करके यूआरएल बनाया है उस सिटी का नाम के लिए, और सारी सिटीज के लिए भी इसी स्ट्रक्चर के साथ मूव किया है। तो इस पेज पे जो ट्रैफिक आता है उन किन कीवर्ड से आता है, लाइक कोई यूजर सर्च कर रहा है फेमस फूड ऑफ जयपुर, प्लेसेस टू ईट इन जयपुर, बेस्ट फूड इन जयपुर, ऐसे करके 49 कीवर्ड्स पे ये पेज रैंक कर रहा है। और ये हमने एक सिटी के लिए बात करी है कि इस टाइप के कीवर्ड्स के लिए काम करे। सिमिलरली जो 1000+ सिटीज है उनके लिए भी ये जो कीवर्ड्स बनते हैं लाइक 30, 40, 50 कीवर्ड्स, और कोई बड़ी सिटी है वहां पे ज्यादा कीवर्ड्स भी बन सकते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने ट्रैफिक ड्राइव करा है इस पेज के लिए, और इस पेज को ऑप्टिमाइज करा है इस टाइप के कीवर्ड्स के लिए। लाइक प्लेसेस टू ईट्स वाले कीवर्ड है, फेमस फूड वाला जो कीवर्ड बन सकता है, उसके लिए इस वाला जो पेज है सिटी नाम वाला उसको ऑप्टिमाइज करा है। फिर उन्होंने पेजेस बनाए, जयपुर का जो फोल्डर था उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया, लाइक रेस्टोरेंट्स का एक फोल्डर बना दिया, जिससे क्या होगा कोई सर्च कर बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, टॉप रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हो सकते हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट्स का अलग से एक फोल्डर बना दिया। इसके लिए कीवर्ड्स क्या हो गए, जयपुर रेस्टोरेंट्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, रेस्टोरेंट्स फॉर डिनर इन जयपुर, इस टाइप से 46 कीवर्ड के लिए जो रेस्टोरेंट वाला एक इनका फोल्डर बनाया उसको ऑप्टिमाइज करा इस पेज को। देन इनके अलावा अब जो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स के पेजेस हैं, ठीक है, और अलग अलग फॉर एग्जांपल आउटलेट है किसी कंपनी के, उनके लिए भी पेजेस अलग अलग बने हुए। एक सिटी के अंदर अगर मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, प्लस उनका एक सेंट्रलाइज पेज भी उस सिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सर्च कर रहे हैं बर्गर किंग इन जयपुर, तो उसका एक अलग उन्होंने पेज बनाया है जिसमें कि जयपुर रेस्टोरेंट्स और बर्गर किंग इस फोल्डर के अंदर इन्होंने सेट किया, इस यूआरएल के स्ट्रक्चर को यूज किया इन्होंने, ठीक है। अब मान लिया कि बर्गर किंग इन जयपुर आपने सर्च किया तो ये वाला पेज हो गया, बट अगर आप सर्च कर रहे हो कि बर्गर किंग इन वैशाली नगर, बर्गर किंग इन मानसरोवर, बर्गर किंग इन मालवीय नगर, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग पेजेस बनाए। उनका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे हमने देखा बर्गर किंग वैशाली नगर, जयपुर के आगे बर्गर किंग मालवीय नगर, तो यहाँ पे जो आगे का जो फोल्डर है, आगे का जो कह सकते हैं यूआरएल है आपका, उसके अंदर जयपुर यूज नहीं किया क्योंकि आपने जयपुर फोल्डर के अंदर ही उन पेजेस को क्रिएट करा है। देन यहाँ तक कि इनका काम खत्म नहीं होता, अभी यूआरएल्स और बनेंगे इसी चीज के लिए। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि कोई यूजर सर्च कर रहा है कि बर्गर किंग वैशाली नगर जयपुर, तो उसके लिए उन्होंने बर्गर किंग वैशाली नगर का पेज बना रखा है जयपुर सब फोल्डर के अंदर। अगर ये बर्गर किंग फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मुंबई की बात करता हूँ, तो मुंबई के लिए अलग पूरा पेज बनेगा क्योंकि मुंबई का सब फोल्डर या फिर फोल्डर बना हुआ आपका, उसके आगे यूआरएल ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यूजर सर्च कर रहा है कि बर्गर किंग वैशाली नगर मेन्यू, ऑर्डर ऑनलाइन, रिव्यूज, इसी स्पेसिफिक आउटलेट के लिए, तो उसके लिए भी अलग अलग पेजेस हैं। जैसे हम देखेंगे इन्होंने ऑर्डर ऑनलाइन के लिए अलग पेज बनाया, रिव्यूज के लिए अलग पेज बनाया, मेन्यू के लिए अलग पेज बनाया, देन आपके फोटोज के लिए भी अलग पेज बनाया है। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि बर्गर किंग वैशाली नगर एक आउटलेट के लिए इनके पास 5 पेजेस है, और 1000+ सिटीज है, और 1000+ सिटीज के अंदर आपके अलग अलग आउटलेट्स बन रहे हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, तो उनके पेजेस टोटल अब अगर हम देखते हैं तो 10 लाख+ पेजेस इन वेबसाइट पे हैं। और 10 लाख+ अगर वेब पेजेस हैं आपके, उनका एसईओ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 लाख वेब पेजेस का मैनुअली अगर आप करते हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स, कंटेंट, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बट इन्होंने अच्छे से किया है डायनेमिक एसईओ की अप्रोच को यूज करके। तो डायनेमिक एसईओ अप्रोच होती क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करी है इन्होंने, अभी आगे हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो इससे हमें पहले क्लियर क्या हुआ कि इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर के साथ मूव किया है। स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रक्चर हम बात करते हैं एसईओ के अंदर कि आपका यूआरएल का एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस एक स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कर रहे हो, तो वो इन्होंने अच्छे से फॉलो करी। कैसे करिए, पहले आपने डोमेन के पीछे उन्होंने सिटी वाइज लिया, सिटी के अंदर आपने और रेस्टोरेंट्स वगैरह उसको लिया। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट की बात अगर हमने करी है, अगर कोई कैफे की बात करें तो कैफे के लिए अलग यूआरएल बनाया है। जैसे हम देखते हैं बेकरीज के लिए अलग बनाया इन्होंने, कोई सर्च करा कि बार्स इन जयपुर तो उसके लिए अलग बनाया, बेकरीज इन जयपुर के लिए अलग बनाया, कैफे इन जयपुर के लिए अलग बनाया, बेस्ट बफे इन जयपुर कोई सर्च कर रहा है उसके लिए अलग पेज बनाया हुआ है। देन रॉयल डाइनिंग इन जयपुर, कोई ढाबाज इन जयपुर भी सर्च कर रहा है उसके लिए भी अलग पेज इनके पास है। मतलब कुल मिला के जितने भी कीवर्ड्स एक सिटी के लिए हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल आउटलेट्स के लिए भी हो सकता है, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स के लिए हो सकता है, कैफेज के लिए कोई सर्च कर रहा है, कोई मेन्यू का नाम सर्च कर रहा है, या फिर कोई रेस्टोरेंट का नाम, कैफे का नाम से सर्च कर रहा है, तब भी जोमेटो ने उस सब को कैटर करा है अपने एक कीवर्ड्स के लिए। और एक सिटी के लिए हमने इतने सारे पेजेस देखे, और इसी वजह से 10 लाख+ पेजेस हैं और 30 मिलियन का वेबसाइट पे ट्रैफिक है। तो बात करते हैं डायनेमिक एसईओ अप्रोच को कैसे इन्होंने यूज करा है, सारे एग्जांपल के साथ हम देखने वाले हैं। प्लस पहले बात समझते हैं कि डायनेमिक एसईओ होता क्या है। तो डायनेमिक एसईओ अप्रोच जो है जनरली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यूज करती है, या फिर जो लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करती है, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया को कवर करना है, ऑल ओवर आपको बहुत सारी सिटीज कवर करनी है, तो उस टाइम क्या करते हैं हम डायनेमिक एसईओ अप्रोच को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर सेट करते हैं कि ये फिक्स पैरामीटर्स हैं, आप सिंपली कुछ 2-3 चीजें ऐड करोगे और आपका नया पेज बन जाएगा एसईओ ऑप्टिमाइज होके। तो कैसे होता है आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा एक बेटर आइडिया हो पाएगा। आपको कुछ मेटा टाइटल के आइडियाज दे रहा हूं कि जो कि जोमेटो ने यूज कर रहा है, उनकी वेबसाइट से मैंने निकाले, ठीक है। जैसे कि चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन, और उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया कि सिटी नाम के अकॉर्डिंग ये टाइटल सबके लिए कॉमन चलेगा, ठीक है। अगर चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट ये वाला इन्होंने फिक्स रख दिया कि ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जयपुर के लिए सेट किया, मुंबई जो आपके सिटी वाइज पेजेस थे उनके लिए फिक्स है, सबके लिए मेटा टाइटल सेम है, बस सिटी का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको क्या होगा कि मैनुअली करने की नीड नहीं है। अगर आपके 50,000 पेजेस भी हैं, 1 लाख पेजेस भी हैं, तो क्या होगा, सिर्फ सिटी का नाम सेट किया और बाकी पेज आपका मेटा टाइटल के साथ प्रॉपरली लाइव हो चुका है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिटी नेम को डायनेमिक रखा है, बाकी सारी चीज सेम रखी है, सबके लिए कॉमन है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको गूगल के ऊपर भी। देन रेस्टोरेंट्स इन सिटी नेम, अब जो रेस्टोरेंट वाला फोल्डर था अपना जयपुर स्लैश रेस्टोरेंट्स का, ऐसे जो भी फोल्डर बने हर सिटी के लिए उन्होंने फिक्स मेटा टाइटल रहेगा, वो था रेस्टोरेंट्स इन, और फिर सिटी का नाम सिर्फ चेंज होने वाला है। देन जो ऑर्डर फूड ऑनलाइन का उन्होंने एक पेज बना रखा है कि ऑर्डर ऑनलाइन करके, उसके लिए क्या रखा है, ऑर्डर फूड ऑनलाइन इन सिटी नेम, तो सबके लिए मेटा टाइटल सेम रहेगा और सिर्फ सिटी का नाम चेंज होने वाला है। रेस्टोरेंट्स इन सिटी नेम था, वैसे बेकरीज इन सिटी नेम, कैफेज इन सिटी नेम, इस टाइप से उन्होंने अपना डायनेमिक एसईओ के अप्रोच को यूज करा है। और ये जो डायनेमिक अप्रोच थी वो सिर्फ मेटा टाइटल से लिमिटेड नहीं है, इन्होंने यूआरएल का स्ट्रक्चर भी डायनेमिक तरीके से रखा है, हर यूआरएल को आपको मैनुअली सेट करने की नीड नहीं है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बना दिया, फॉर एग्जांपल जैसे सिटीज में आपके रेस्टोरेंट के पेजेस जितने भी बन रहे हैं, तो क्या रखा उन्होंने, सिटी का नाम आएगा उस यूआरएल के अंदर, फिर रेस्टोरेंट नेम और लोकेशन नेम, लाइक बर्गर किंग वैशाली नगर, ये आ गया। देन पीछे जो बनेंगे ऑर्डर, फिर या फिर कह सकते हैं मेन्यू देखना है, फोटोज देखना है, वो सब चीजें अपने आप बनेगी, फिक्स रहेगी सारे के लिए। तो यूआरएल का स्ट्रक्चर एक फिक्स्ड बन चुका है, बस वो अपने अकॉर्डिंग जो रेस्टोरेंट का नाम वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, सिटी का नाम वगैरह है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा अपने आप डायनेमिक अप्रोच के साथ। और ये अप्रोच आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, वहां पर भी उन्होंने फिक्स पैरामीटर सेट कर दिया कि इस टाइप का कोई पेज होगा तो उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, बस जो डायनेमिक चीज थी लाइक सिटी नेम है या फिर रेस्टोरेंट का नेम है वो अपने आप चेंज हो जाएगा उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हर दिन कई 10 रेस्टोरेंट एक सिटी के अंदर नहीं ऐड हो रही जोमेटो के ऊपर, तो सिर्फ वहां पर डेटा एंट्री करनी है कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है, फूड आइटम्स वगैरह क्या है, उसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो इनकी जो डायनेमिक एसईओ अप्रोच थी उसको हम गूगल पे लाइव देखते हैं कि कैसे उन्होंने पेजेस में डायनेमिक एसईओ अप्रोच को यूज करा है। तो फॉर एग्जांपल जो सिटी वाइज मैंने आपको पेजेस बनाए थे कि जो रेस्टोरेंट वाला पेज बन रहा है उसके लिए सबके लिए टाइटल सेम है, बस सिटी का नाम चेंज है। तो आप गूगल पे चल के हम उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जयपुर की बात थी, तो चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन जयपुर। इसी टाइप से कोटा की बात करता हूँ, तो चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन कोटा, चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन दिल्ली एनसीआर, चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन बीकानेर। ये सारे पेजेस में देखोगे जो स्टार्टिंग का फ्रेज है आपका बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट, ठीक है, ये सब में कॉमन है, सिर्फ सिटी का नाम चेंज हो रहा है। बाकी आप पूरे इंडिया के लिए ये देखोगे तो सेम अप्रोच चल रही है, लाइक चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन भोपाल, चेकआउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन पुणे, सिर्फ सिटी का नाम चेंज है। सेम चीज अगर आप इसके लिए देखते हैं कि बेकरीज के लिए, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेकरीज इन जयपुर, ठीक है, फिर ये अंदर आ गया बेकरीज इन मानसरोवर, बेकरीज इन बनी पार्क, बेकरीज इन जगतपुरा, ठीक है, बेकरीज इन कोटा। जो लास्ट का जो नाम है पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है, बेकरीज इन जो टाइटल रखा था वो सब में कॉमन है। और सेम चीज यहाँ पे भी देखेंगे कि ऑर्डर फूड ऑनलाइन इन पुष्कर, ऑर्डर फूड ऑनलाइन इन किशनगढ़, ऑर्डर फूड ऑनलाइन इन चित्तौड़गढ़, जो ऑर्डर वाला पेज बन रहा था उसमें सब में सेम टाइटल है, सिर्फ सिटी का नाम चेंज हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं। देन अगर बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी अगर हम देखेंगे तो सबका सिमिलर सेम है कि टॉप, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जयपुर वाले का पेज का देख रहे हैं, तो टॉप ब्रांड्स फॉर यू, यहाँ पे इन्होंने जो नाम आने हैं, जो चीजें चेंज होनी है वो सिर्फ चीजें चेंज हो रही है, बाकी जो पैरामीटर सेट कर रखे टॉप ब्रांड्स फॉर यू, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे कॉमन है, सबके अंदर आप देखेंगे इस चीज आपको कॉमन दिख रही है। ओके, नेक्स्ट इसकी ऑन पेज में और इन्होंने क्या क्या अच्छा करा है जिससे कि वो प्रॉपर्ली ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उन चीजों में हम समझते हैं ऑन पेज में क्या क्या स्ट्रेटेजी इनकी रही है। तो फर्स्ट थिंग, इन्होंने जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर की हमने बात करी, बहुत क्लीन एंड नीट है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से रखा है। सेकंड चीज, डायनेमिक एसईओ इन्होंने यूज करा। थर्ड थिंग, जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स हो सकते थे एक फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए उन्होंने सारे कैटर कर लिए, हर सिटी को कवर कर लिया, 1000+ सिटीज हो गई, फिर हर सारे रेस्टोरेंट को कवर कर लिया, जो भी लोकेशन वाले कीवर्ड्स होते थे सारे को कवर कर लिया, बेकरीज कैफे सबके लिए अलग अलग पेजेस बना दिए। देन कोई रिव्यू सर्च कर रहा है, मेन्यू सर्च कर रहा है किसी रेस्टोरेंट का स्पेसिफिकली, वो भी उन्होंने टारगेट कर लिया अच्छे से। साथ साथ में क्या करा इन्होंने, इंटरन लिंकिंग को भी बहुत अच्छे से यूज करा है। तो इस पेज पे अगर मैं चेक करता हूँ ऑन पेज की स्ट्रेटजी, तो इंटरन लिंकिंग का बहुत अच्छे से उन्होंने यूज करा है। लाइक अब मैं यहाँ पे जोमेटो जयपुर के पेज पे हूँ, तो यहाँ नीचे अगर आएंगे तो हम यहाँ पे सारे जयपुर के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनकी लिस्टिंग आ गई है, ठीक है। उसके अलावा हम निकल नीचे चलते हैं तो इन्होंने इंटरलिंकिंग का प्रॉपर यूज करा है। तो यहाँ पे इसी पेज पे नीचे अगर हम आते हैं तो दिखा हुआ इन्होंने एक हेडिंग लिया है, पॉपुलर लोकेलिटीज इन एंड अराउंड जयपुर। तो जो भी लोकेलिटीज बन सकती थी लाइक सी स्कीम, मालवीय नगर, टोंक रोड, मानसरोवर, एमआई रोड, वैशाली नगर, राजा पार्क, बनी पार्क, ठीक है, यहाँ पे और भी लिस्टिंग है। तो जितने भी लोकेशन बन सकती थी जयपुर के अंदर उनके सबके अलग अलग पेजेस है और उन पेजेस को इंटरलिंक कर दिया जयपुर के मेन पेज से। जो हम बात करते हैं कि अपना एक पिलर पेज बनता है, तो पिलर पेज जयपुर वाले पेज को बनाया इन्होंने और सारे जो एरियाज थे, सारी लोकेलिटीज थी, सारी जो कॉलोनीज वगैरह थी उनको अच्छे से लिंक कर दिया उनके पेजेस बना के। अगर मैं किसी यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ तो उनका एक जो स्पेसिफिक पेज बना हुआ है उस लोकेशन का, वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सोडाला सर्च किया तो सोडाला की सारी रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग यहाँ पे मुझे मिल गई। तो इससे क्या हुआ, कोई सर्च करे स्पेसिफिक एरिया के अंदर रेस्टोरेंट्स तो भी वहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया और उनकी इंटरलिंकिंग उस पेज पे प्रॉपर्ली कर दी। उसके साथ साथ इन्होंने और भी इंटरलिंकिंग करी है नीचे। देन लोकेलिटीज के नीचे अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो इन्होंने एक्सप्लोर ऑप्शंस नियर मी करके भी इन्होंने बनाया। इस टैब को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर देखेंगे बहुत सारे पेजेस की लिंक कर रखी है। सारे जो टेक्स्ट दिख रहा है हर टेक्स्ट के ऊपर आपको दिखेगा वहाँ पे इंटरलिंकिंग कर रखी है। लाइक यहाँ पे बेकरी फूड नियर मी, इसके ऊपर अलग लिंक है।
बीवरेजेस फूड नियर मी, बिरयानी फूड नियर मी, बर्गर फूड नियर मी, सब पे अलग अलग लिंक लगा रखी है और सबकी इंटरलिंकिंग स्पेस से कर रखी है। देन पॉपुलर रेस्टोरेंट्स टाइप्स नियर मी के अलग उन्होंने पेजेस बना रखे हैं, लाइक भोजनालय नियर मी, कैफेज नियर मी, कैजुअल डाइनिंग नियर मी, फूड ट्रक्स नियर मी, सबके लिए अलग अलग पेजेस हैं। देन रेस्टोरेंट चेन्स के लिए बनाया उन्होंने, लाइक बीकानेर वाला के लिए उन्होंने अलग पेज बनाया, बिरयानी ब्लूज, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, डंकिन डोनट्स, सबके लिए अलग बनाया। सिटीज वाला जो इनका सारे सिटीज जो कवर किए हुए हैं उन सबको भी यहाँ पे इंटरलिंक कर दिया प्रॉपर। जैसे कि हम बात करें 1000+ सिटीज, तो कुछ सिटीज जो टॉप सिटीज या फिर सारी हो सकता है सिटीज को कवर इन्होंने कर दिया। यहाँ पे सी मोर का बटन लगा हुआ है जिससे कि मैं सारी सिटीज तक जा सकता हूँ। उसका अलग इन्होंने डिलीवरी सिटीज का पेज बना रखा है, जहाँ पे 1000+ सिटीज की जो लिस्टिंग है उसका अलग पेज बना रखा है। तो इसकी लिंकिंग भी उन्होंने उस पेज पे कर दी। और ये जो चीज देख रहे हैं हम, तो सारे सिटी के जो पेजेस थे उनमें इससे हम अप्रोच चली है। तो इंटरलिंकिंग जो होती है अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने अप्लाई करी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब इतने सारे पेजेस बनाते हो ना, तो जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स की हम बात करते हैं जिसपे कोई हर कोई काम नहीं कर रहा होता, तो उनपे भी ये वेबसाइट काम कर चुकी होती है। तो उनपे भी क्या होता है कि बहुत लिमिटेड वॉल्यूम होता है, बट उनपे कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। तो वो कॉम्पिटिशन भी इन्होंने कैटर कर लिया, वहां पर भी ये रैंक कर रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, इन्होंने एक डायरेक्टरी या फिर कह सकते हैं HTML साइट में भी अपना इंप्लीमेंट किया हुआ, जिससे कि सारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर इन्होंने कर दिया, या फिर यूजर के लिए और गूगल के लिए दोनों के लिए उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पर उसका डायरेक्टरी देखते हैं, या फिर कह सकते हैं HTML जो साइट में बनाया उन्होंने उसको देखते हैं। तो HTML साइट मैप के अंदर क्या होता है यूजुअली कि हम जो वेबसाइट के सारे पेजेस हैं उनको स्ट्रेटेजिक तरीके से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका अगर HTML साइट में पे आते हैं तो पहले कंट्री वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया पेजेस को, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, ठीक है, चाइल्ड है। देन इंडिया के अगर देखेंगे तो सारी सिटीज की यहाँ लिस्टिंग कर दी। और स्पेसिफिक कोई सिटी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमृतसर पे क्लिक करता हूँ, तो अमृतसर के अंदर जो भी रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं उनकी प्रॉपर यहाँ पे लिस्टिंग हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि वेबसाइट की स्ट्रक्चर इन्होंने और तरीके से बेटर से कर दिया। गूगल जो है उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बहुत ईजी तरीके से समझ पा रहा है, इसीलिए वो वेबसाइट अच्छे से रैंक कर पा रही है कीवर्ड्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के लिए। देन एक चीज और मैटर करती है एसईओ के अंदर, वो है फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। तो फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट भी वेबसाइट अच्छे से मेंटेन कर पाती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि ऑडियंस के बाद में रिव्यूज करना है यूजर को, तो एक वहां पे यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बिल्ड हो जाता है, और उस रिव्यूज को इन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया यूजिंग रिव्यू स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा की अगर बात करते हैं तो स्कीमा डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने यूज कर रखी है, जैसे कि रिव्यू स्कीमा हो गई, एफएक्यू स्कीमा हो गई, ब्रेडकम स्कीमा हो गई आपका, और देन कराउजल स्कीमा हो गई। इनसे भी क्या होगा, वेबसाइट को टेक्निकल एसईओ के पर्सपेक्टिव जो चीजें करनी थी एंड जो कैनोनिकलाइजेशन का पार्ट है वो भी अच्छे से कवर है, उन्होंने अच्छे से उस चीज को मेंटेन करके रखा है। देन बात करते हैं इनके ब्लॉग की। इनका एक ब्लॉग बना हुआ है बट उस पर ट्रैफिक नेग्लिजिबल है, लाइक बहुत ही कम, 1000 से भी कम ट्रैफिक है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं क्योंकि उस पर कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। देन सेकंड थिंग, इनका कॉम्पिटिटर की बात करते हैं स्विगी की, तो स्विगी के पास अगर बात करते हैं कितना ट्रैफिक है, तो सिर्फ 6 मिलियन के आसपास का ट्रैफिक है, जो कि सिमिलर ऑपरेशन, सिमिलर पॉपुलैरिटी है बिजनेस की। बट एक तरफ है जोमेटो का 30 मिलियन का ट्रैफिक, एक तरफ है 6 मिलियन का ट्रैफिक, जो कि 5x ग्रोथ है जोमेटो की इन टर्म्स ऑफ एसईओ। और जोमेटो के पास अगर बात करूं तो ये ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट के थ्रू एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर आप रेस्टोरेंट के पेज पे जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, बट स्विगी एक्सेप्ट करता है ऑनलाइन ऑर्डर थ्रू वेबसाइट भी, बट स्टिल वहां पे वो रैक कर रहा है क्योंकि उनकी एसईओ स्टडी उतनी सॉलिड नहीं है। और इसके अलावा आप कौन सी केस स्टडी मुझे चाहते हो कि नेक्स्ट किसी कंपनी, किसी बड़ी वेबसाइट की कवर करें, तो कमेंट करना सिंपली, और उसके ऊपर केस स्टडी बनाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जोमेटो की, जिससे कि वो एसईओ करके वेबसाइट पे 30 मिलियन का ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं। जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं और बड़े कीवर्ड्स हैं सब तक अच्छे से कैटर कर पा रहे हैं। 10 लाख प्लस पेजेस का डायनेमिक एसईओ अप्रोच को एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने यूज करा है, और रैंकिंग्स भी है, ठीक है, इस टाइप से ही काम करा है इन्होंने, और वेबसाइट पे एक हाई ट्रैफिक जनरेट करा है। अगर आप भी चाहते हैं अपना करियर एसईओ में बिल्ड करना, इस टाइप का एसईओ अप्रोच को यूज करना, एक्सपर्ट से सीखना कि किस टाइप से एसईओ किसी भी टाइप की वेबसाइट का किया जा सकता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।